क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं शुक्रिया, अच्छा होता तुम अस्पताल में रहते। मैं यहाँ ठीक हूँ। मगर तुम घर में जल्द ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मिस्टर अदनान ने यहीं अस्पताल का माहौल पैदा कर दिया है। डॉक्टर रोज़ाना आकर चेकअप करते हैं, फिर मेरे पास एक नर्स भी तो है। बातें कम और आराम ज़्यादा। तुम मेरे पास हो। अस्पताल में मैं नहीं चाहता था कि मैं अस्पताल में रहूं। मैं घर में खुश हूँ। तुम्हें यहाँ पाकर सब लोग खुश हैं, मगर मैं ये तुम्हारी सेहत की वजह से कह रहा हूँ। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। अकेलेपन और तन्हाई ने मुझे डरा दिया था। मैं फिर जल्द ही अकेला हो जाऊंगा, लिहाजा मैं इस देखभाल से ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, हर कोई गर्मियों की छुट्टियों पर चला जाएगा। मेरी बहन और बहलूल भी चले जाएंगे, मगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब हम लोग अकेले घर में खूब मजे करेंगे। अगरचे उन्होंने मुझे बैरून मुल्क भेजने का प्लान बनाया था, मगर मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर तुम मुझे अपसेट कर दोगे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने अपना ज़हन बना रखा था। मैंने बहुत सोचा बशीर, मैंने भी अकेला हो जाने के बारे में सोचा। सिस्टर भी चली जाएगी और डैडी भी अकेले हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस फैसले से कुछ लोग अपसेट हो जाएं, मुझे परवाह नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें नींद आ रही है? मत मुजाइल मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर उनको पता होता ना तो अब तक चीख चीख कर सबको बता चुकी होती। देखो, वो सब जानती हैं। पहले उनको सिर्फ शक था, आज पॉजिटिवली उनको यकीन होगा। मुझे भी इस बात में कोई शक नहीं है। फिर ये तो उसके लिए सुनहरी मौका है, क्यों चुप है वो अब तक? उसी वजह से वो खामोश है जिस वजह से बशीर खामोश रहा है। सिर्फ निहाल की खुशी के लिए। हाँ, किसी को निहाल की परवाह नहीं है। अगर वो लोग कुछ जानते हैं और चुप है तो सिर्फ इसलिए कि वो लोग डरे हुए हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, सिवाय मेरे। और तुम मुझे ये करने पे मजबूर मत करो। तो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? ये धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। हम लोग स्टोन हाउस में हैं, बिल्कुल अकेले। हमारे आसपास कोई भी नहीं है, बस सिर्फ तुम, मैं और हमारे पास हमारी खुशियाँ। समंदर की लहरें, चांद की रोशनी, सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमारा। और हम लोग बहुत खुश हैं। मत करो मेरे साथ ये। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ तुम खुद ही तो कर रहे हो। तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने आप को सजा दे रहे हो। आखिर निहाल को छोड़ क्यों नहीं देते? जो हो चुका उसको भूल जाओ अब। तुम खुद को पागल बना रहे हो बहलूल। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। चंद दिनों में ही उसे छोड़ दोगे तुम। हो सकता है कि वो सिर्फ तुमसे मुतासिर हो और शायद इसी को अपनी पहली मोहब्बत समझ बैठी हो। शायद एग्जैक्टली यही रीजन है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे मजीद हर्ट नहीं कर सकते। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, पत्थर की बन गई हूँ। मगर मैं जानती हूँ कि निहाल को तकलीफ होगी और उसके और अपने हवाले से तुम्हें भी बहुत अफसोस होगा बाद में। ये शादी करके तुम उसके साथ बहुत बुरा सलूक करोगे, क्योंकि तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे, हमेशा याद रखोगे। और वो एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसे दिल से चाहेगा ही नहीं, और ये बात उसे रफ्ता रफ्ता खत्म कर देगी। ये शादी एक बहुत ही भयानक खेल है, धोखा है, खून है, ये मोहब्बत का खून। ये तुम कह रही हो? शायद अपनी शादी तुम्हारे जहन में नहीं रही, तुम इससे भी ज्यादा बुरा कर चुकी हो। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। सीमा, जी मैडम, कहिए।
तुम आओ और मेरे कमरे की सफाई करो, सब कुछ Okay. उलट पुलट हो रहा है। भीतर भीतर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अगर आप मुझे जानती हैं, अगर मैं खुद को जानती हूं और अगर मैं भीतर हूं तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।